students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में वर्ब का टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक? वर्ब का। वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में वर्ब क्या होती है। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, जो कि किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे क्रिया कहा जाता है। अ वर्ब टेल्स अस। वर्ब हमें क्या क्या बताती है? कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। मान लो कोई दौड़ रहा है तो रन, उसके लिए क्या लगाएंगे? रन। चलने के लिए वॉक। इसी तरह से पढ़ने के लिए रीड। लिखने के लिए राइट। इस तरह से ये हमारे जो एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। 3 तरीके से हम जान सकते हैं कि वर्ब क्या क्या बताती है। सबसे पहला तरीका है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। जैसे कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति क्या है। जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या है? द रोज इज रेड। किसकी बात की जा रही है? फ्लावर की, रोज की, गुलाब के फूल की। कैसा है ये? रेड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुलाब का फूल लाल रंग का है। तो यहाँ पे क्या है? एक फूल के बारे में क्लियर किया गया। इसी तरह से ही नेक्स्ट सेंटेंस में द कैट इज डेड। अब कैट के बारे में बताया जा रहा है कि वो मर चुकी है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। डॉग्स क्या हैं? फेथफुल एनिमल्स हैं। यहाँ पर हमें फूल के बारे में या कैट के बारे में या डॉग्स के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या हैं, कैसे हैं। दूसरा तरीका आ जाता है कि वर्ब हमें बताती है व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, कि एक पर्सन के पास जिसकी बात की जा रही है, जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है, या फिर थिंग अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाती है तो उनके पास क्या है। जैसे कि अ वीक, एक सप्ताह की बात की जा रही है, पूरे सप्ताह की। तो यहाँ पे क्या है? 7 डेज की। एक वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसी तरह से मंकीज हैव लॉन्ग नेल्स। किनकी बात की जा रही है? मंकीज की। कैसे होते हैं उनके नेल्स? लंबे होते हैं। तो यहाँ पर मंकीज के बारे में बताया गया कि उनके पास क्या है? लॉन्ग नेल्स हैं। इसी तरह से वी क्या है हमारा? प्रोनाउन, जो कि एज ए सब्जेक्ट आया है। हैड अ हॉलीडे यस्टरडे, कि हमें कल छुट्टी थी। इसी तरह से थर्ड अगर हम लोग देखें कि वर्ब हमें क्या बताता है, क्या व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि एक व्यक्ति या एक चीज क्या करते हैं। जैसे दे मतलब उन्होंने, लोगों ने क्या किया? किल्ड अ स्नेक, एक सांप को मार दिया। तो किल्ड क्या आ गया? मारना, किया जाने वाला काम। इसी तरह से ही इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एक लड़के की बात की जा रही है। क्या कर रहा है ये? लेटर लिख रहा है। तो ही इज राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। किसकी बात की जा रही है? सन की बात की जा रही है, सूरज की बात की जा रही है कि वो पूर्व दिशा में उदय होता है। तो बच्चों अच्छी तरह से याद रखना है कि वर्ब क्या है? जो किसी व्यक्ति या चीज के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं, उनके पास क्या है, या फिर वो क्या करते हैं। कौन? व्यक्ति, पर्सन, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस क्या कर रहा है, या उसके पास क्या है, या वो व्यक्ति जो है कैसा है। इनके जवाब देने वाले शब्द जो हैं वो वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। वर्ब जो है बच्चों वो एक सेंटेंस में, जैसे हिंदी में कोई भी वाक्य लिखा जाए तो क्रिया के बिना वो अधूरा है, उसी तरह से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है, कोई भी लाइन इंग्लिश में लिखी जाती है तो वो वर्ब के बिना इनकम्प्लीट है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस सही नहीं होता। तो वर्ब क्या है? इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। वर्ब के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं।
दो तरह से वर्ब को लिखा जाता है, एक है मेन वर्ब, दूसरी है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कह देते हैं, जो हमारा एक्शन वर्ड होता है। जैसे द मेन वर्ब टेल्स अस, क्या बताती है हमें, व्हाट हैपेंड और व्हाट सिचुएशन इज, कि क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं, इनका आंसर देती है। मेन वर्ब कैसे होती है, चार टाइप में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अभी तक आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नाम से की होंगी। V4 क्या है, जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म भी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज की जाती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति की मेन वर्ब, उसके द्वारा किया जाने वाला काम क्या है, गो, वे जाता है, तो गो क्या आ गया, जाना। उसी की सेकंड फॉर्म पास्ट क्या आ गया, वेंट, और परफेक्ट पार्टिसिपल गोन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका गोइंग। इसी तरह से अगर हमने आना की इंग्लिश लिखनी है तो कम यूज किया जाता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, थर्ड कम, और इसी तरह से फोर्थ फॉर्म कमिंग बन जाएगी। दूसरा पार्ट आ जाता है वर्ब्स का, एक्सिलरी वर्ब्स का। कौन सा, एक्सिलरी वर्ब्स। इनको क्या बोला जाता है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो हेल्प करती हैं मेन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने में। किस तरह से, कौन सी एक्सिलरी वर्ब्स यूज की जाती हैं, फर्स्ट पे इज, एम, आर, वाज, वर, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज की जाती हैं। हैज, हैव, हैड, जो कि परफेक्ट में यूज की जाती हैं। डू, डज, डिड इनडेफिनेट में। विल, वुड, शैल, शुड फ्यूचर में। और एक्सिलरीज के नाम से जाने वाली कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट भी यूज की जाती हैं। इन सभी वर्ब्स को हम लोग एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स बोल देते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। एक व्यक्ति क्या करता है, उसके पास क्या है, और एक पर्सन जो है वो कैसा है, उसके बारे में बताने वाले शब्दों को वर्ब कहा जाता है। वर्ब को 2 पार्ट्स में डिनोट किया गया, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में। मेन वर्ब जो हमारा एक्शन वर्ड है, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में जो आ जाती हैं, V4 ing फॉर्म होती है, और एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं, जो कि मेन वर्ब को उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मदद करती हैं। नेक्स्ट बेटे होमवर्क आ जाता है, जिसमें एक्सरसाइज 1 में आपने अंडरलाइन द वर्ब्स, इनमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसमें जो आपकी मेन वर्ब आ रही है उसको अंडरलाइन करना है। सेकंड सेंटेंस है द लायन रोर्स, कि शेर गरजता है। थर्ड सेंटेंस है इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। फोर्थ सेंटेंस है आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। और फिफ्थ सेंटेंस है रीना गेव मी अ फ्लावर, रीना ने मुझे एक फूल दिया। इसी तरह से सिक्स सेंटेंस अ कोबलर मेंड्स शूज, कोबलर कौन होता है, मोची, क्या बनाता है, जूते बनाता है। सेवन सेंटेंस है आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। 8 सेंटेंस है द ड्राइवर वॉज क्लीनिंग द कार, ड्राइवर जो है वो कार को साफ कर रहा था। इसमें आपने जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। सेकंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एक्सिलरीज, आपने इनमें एक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो फिल करनी है। डैश आई कम इन सर, बच्चा अपने टीचर को पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सेकंड है आई डैश फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पे काम के पूरे होने की परफेक्ट टेंस का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। यू डैश पे योर डेब्ट्स, तुमने अपने कर्जा जो है वो अदा कर दिया है। वी डैश हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों की मदद
करते हैं। और फिफ्थ सेंटेंस है यू डैश सिट ऑन दिस बेंच, तुम इस बेंच पर बैठ सकते हो। और सिक्स है एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। इनको आपने अपनी फेयर कॉपीज पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।